हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता ये है कि हम उससे कुछ इच्छा करने लगे हैं, स्वार्थ सिद्धि के लिए हम उनसे कुछ इच्छा रखते हैं। तो वह हमारा बहुत ही एक अज्ञानी कदम रहता है, जिससे हमें कभी कुछ हासिल नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने भी ईश्वर की आराधना की है, उन्होंने भी ईश्वर की प्रार्थना की है और उन्हें भी मोक्ष प्राप्त हुआ है। हाँ, स्वरूप अलग अलग होते हैं। जैसे हमने भगवान, जो हमारे भगवान शिव हुए हैं, हिमालय के राजा थे और राजा दक्ष के एक सवाल है गुरुजी। जी। सवाल ये है कि जैसा आपने अभी तक बताया कि एक कॉमन आदमी भी भगवान हो सकता है अपने कर्मों के अनुसार। मैंने आपको बिल्कुल ये शब्द नहीं कहा है कि कॉमन आदमी भगवान हो कृष्ण जी सकता और है। राम जी कॉमन ही तो थे। नहीं नहीं नहीं, आप फिर गलत बात को देखिए। वो शब्द, आप मेरी बातों में से वो शब्द मतलब अपने तरीके से शब्दों का प्रयोग मत कीजिए कि वो एक कॉमन आदमी थे। मैंने ऐसा अभी तक किसी वाक्य में आपसे नहीं कहा कि वो एक साधारण मानव थे। चूंकि आप इस चीज़ को समझिए, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि महाराजा राम जो थे वो राम राज्य की कल्पना करते थे। वो राम राज्य की कल्पना एक राजा कर सकता है, तो आम तो वो हुआ ही नहीं, जनता तो वो थे ही नहीं, प्रजा में तो उनकी गिनती थी ही नहीं। वो तो राजा थे, राजकुमार थे एक राज्य के। एक आतताई राजा को उन्होंने सजा जरूर दी थी, उसका संहार जरूर किया था। भगवान शिव की कृपा से, माता मंदोदरी के सहयोग से उन्होंने उस आतताई का संहार जरूर किया था, लेकिन किसी भी एंगल से वो एक साधारण मानव नहीं थे, क्योंकि उनके कर्म साधारण नहीं थे। पहली बात तो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए कि वो एक राजा के पुत्र थे। दूसरी बात ये कि वो एक महान ज्ञानी थे, विज्ञान वेदता थे। माता अहिल्या मतलब पृथ्वी पर, हमारी धरती के ऊपर, पृथ्वी माँ के ऊपर उनकी बहुत बड़ा उनकी एक रिसर्च थी, और उनका पूरा जीवन जो है अहिल्या के मतलब जो है उद्धार के लिए उनका जीवन रहा। जो आप कभी कभी आपने सुना होगा, रामायण के अंदर भी एक ऐसी चर्चा आपने सुनी होगी कि भगवान राम ने पैर से ठोकर मारी और शिला से अहिल्या उत्पन्न हो गई। हाँ। अहिल्या कहते हैं, अहिल्या, अब देखिए शब्दों का कितना बड़ा फेर है। अब चूंकि मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वह आपके हो सकता है आपकी समझ से परे हो, क्योंकि वो आज तक परे हैं। पिछले जो हमारा एक पूरा का पूरा काल व्यतीत हुआ है 2500-2600 वर्षों का, वो इतना हमारा अंधकार में रहा है, जिसमें हमें ज्ञान की कोई किसी प्रकार की व्यवस्था ही नहीं थी, और गुरुकुलों की हमारी व्यवस्था नहीं थी जहाँ पर हमें शास्त्रों का अध्ययन कराया जा सके, या फिर हमें शब्दों का एक इस तरीके के प्राचीन व्याकरण हमको पढ़ाए जाएं, व्याकरण की हमें परिभाषा समझाई जाए, शब्दों की उत्पत्ति व्युत्पत्ति के बारे में हमें समझा जाए, उनके भावार्थ के बारे में हमें बताया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, चूँकि हमारे यहाँ पर नाना प्रकार के जो पंथ पनपे थे। ये आप देखिए, पूरी दुनिया में इतने पंथ आपको नहीं मिलेंगे। आपको पूरी दुनिया में शायद 2 या 3 ही पंथ ऐसे होंगे, मैं मानता हूँ। एक ईसाई पंथ है और एक आपका जो है ये आपका मुस्लिम पंथ है। केवल 2 ही पंथ है, ठीक है ना। इसके अलावा कोई पंथ वहाँ पर नहीं मिलेगा। और आप भारत के अंदर देखिए, भारत के अंदर अनेकों नेक, हर क्षेत्र में अलग आपको पंथ मिल सकता है, ठीक है ना। हर थोड़ी दूरी के बाद, प्रदेश के बदलने के बाद या स्टेट बदलने के बाद आपको एक नया पंथ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ज्ञानी तो यहीं थे। वहाँ पर 2 ज्ञानी हो गए, एक अरब के अंदर हो गया और एक जो है यूरोप या एशिया के अंदर हो गया। वहाँ पर 2 ही ज्ञानी ऐसे हुए जिन्होंने अपना दिमाग चलाया और अपना जो है उन्होंने वहाँ पर जय जयकार के नारे लगवा लिए अपने लिए। लेकिन हमारे यहाँ तो हर आदमी ज्ञानी था और आज भी है, तो ये हमारे यहाँ पर क्यों हुए? क्योंकि ज्ञान हमारे यहाँ था और हमारे यहाँ उसको जो है डाइवर्ट किया गया है, चीज़ों को बदल कर अपने अनुरूप लोगों ने बनाया। तो आपका जो सवाल है कि महाराजा राम जो थे वो एक साधारण मानव थे, तो मैं ज़्यादा दूरी पर, ज़्यादा गहनता में जाने का इसमें अभी समय नहीं है, ये विषय नहीं है। विषय ये है कि भगवान, वो भगवान एक उपाधि है। भगवान को जानने से ज़्यादा मानने की जरूरत है।
ठीक है ना। जानते सब हैं, मानता कोई नहीं है। भगवान राम को जानते सब हैं, मानने को कोई तैयार नहीं है। उनकी तरह मर्यादित कोई नहीं होना चाहता है, उनकी तरह अनुशासित कोई नहीं होना चाहता है। उनकी तरह जीवन में जो कष्ट उन्होंने सहे हैं, 14 साल का वनवास उन्होंने सहा है, केवल एक अपनी माता की आज्ञा को मानकर, ठीक है ना। उन्होंने राज्य का त्याग किया है, उन्होंने ऐश्वर्य को त्यागा है, उन्होंने इस विलासिता को त्यागा, इस भौतिकवाद को त्यागा है। इस तरीके का कोई त्याग नहीं करना चाहता है। यार आप ये समझिए कि एक उससे आप मांग रहे हैं, और हमारा मतलब जिसने खुद स्वयं में जो है सभी चीजें त्याग दी थी, जिसने हर चीज का त्याग किया, उस महामानव की आज एक प्रतिमा के सामने आप जो है खड़े होकर एक कामना करते हैं कि हे भगवान मुझे सारा ऐश्वर्य प्राप्त हो। ऐसा संभव नहीं हो सकता है, ठीक है ना। आप ईश्वर से कुछ भी मांग सकते हैं, ईश्वर आपको सब कुछ दे भी सकता है, लेकिन और ईश्वर की कृपा आप पर हो सकती है, लेकिन भगवान ने कोई ऐसी कृपा कर दे, ऐसा संभव नहीं है जब तक आप उसे मानेंगे नहीं। आप मानना शुरू कीजिए, आपको सब कुछ मिलना शुरू हो जाएगा। पंडित जी यही सवाल था मेरा कि मैं कुछ ऐसा नहीं करना था कि धन्यवाद आप मुझे सही कर दिए। ये भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है? मैंने अभी पिछले वाक्य में अपने आपसे भी इसकी वार्ता की कि ईश्वर अजन्मा है, अनंत है, सर्व अंतर्यामी है, सभी जगह व्यापक है, सर्वव्यापक जिसे हम कहते हैं, अनादि है। और ईश्वर वंदनीय है, स्मरणीय है, पूजनीय है, और हम करते भी हैं। ईश्वर की हम वंदना भी करते हैं, पूजते भी हैं। लेकिन अब पूजने का शब्द देखिए, यहाँ पर जितना भी आप चर्चा करेंगे, यहाँ पर आना आपको हर शब्द में आपको एक नया अर्थ मिलेगा और आपको उसकी जानने की इच्छा होगी। पूजना किसे कहते हैं, पूजनीय किसे कहते हैं, पूजने का तात्पर्य क्या है, पूजा का तात्पर्य क्या है, आरती का तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको जो है ये आप जो दीपक प्रज्वलित करते हैं उसका तात्पर्य क्या है, ठीक है ना। मंत्रोच्चारण का तात्पर्य क्या है, श्लोक का तात्पर्य क्या है, यहाँ पर जानने के लिए अथाह ज्ञान है। मुद्दा ये है कि आप उसको कितना समझना चाहते हैं, मानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं। दो चीजें संसार के अंदर है कि एक नॉलेज है, एक इंफॉर्मेशन है। और आज के समय में आज के मानव को इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है। इंफॉर्मेशन उसे लगभग सभी चीजों के बारे में होती है जिसे वो ज्ञान मानने लगा है कि हाँ मैं ज्ञानी हूँ, मुझे नॉलेज है। नहीं, बस वही है, ईश्वर के बारे में नॉलेज ही चाहिए श्रीमान। ईश्वर ज्ञान का विषय है, ना कि नॉलेज का। भगवान के लिए नॉलेज होना काफी है। आप उनके कर्मों को जाने, उनकी महानता को माने और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। ये एक इंफॉर्मेटिव चीजें आपको समझ आती भी है और आप उनसे अपना एक जीवन को कल्याणकारक पथ पर ले भी जा सकते हैं। लेकिन ईश्वर इंफॉर्मेटिव मटेरियल नहीं है। ईश्वर जो है वो एक एडॉप्टेबल सब्जेक्ट है जिसे आपको स्वीकार करना होता है। तो ईश्वर जो है, ईश्वर ने हमें जन्म दिया है और जन्म के पहले क्षण से जब हम माता के गर्भ में पहली बार एक पुट लगती है, पिंड बनता है, तब से लेकर और जब तक हमारा जीवन रहता है और हमारा अंतिम संस्कार होता है, तब तक सभी चीजें ईश्वर की इच्छा और ईश्वर के अनुसार होती है।